ऊंचा एक बार फिर से बोलो हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह एंड शलोम। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की पूरी कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। मैं ये भी विश्वास करता हूं आज का ये टाइम तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही खास है, तुम्हारी बरकत के लिए है, तुम्हारी आशीष के लिए है, डिलीवरेंस के लिए और छुटकारे के लिए। कितने लोग ये बिलीव करते हो? तो बैठ जाओ नीचे ताकि कुछ वचन, कुछ पॉइंट हम सुने समझे, क्योंकि इस प्रार्थना का फिर फल, जो फल है वो मिलेगा हमें। आमेन। आपको एक चीज समझाता हूं आज उदाहरण में। आपको पता है ये जो आप प्रार्थना कर रही है ये क्या है? कुछ समझ है इसकी आपको अच्छे से या नहीं? जैसे हम अभी प्रार्थना कर रहे हैं, जो सब लोग कोई अपने घरों से आए हैं, क्योंकि हम इसे बोलते हैं ना प्रेयर पिल्लर, जो रोज रोज होता है 7:30 बजे फेसबुक पेज पर हमारी। तो आप लोग इसमें शामिल हो तो ये इसे बोलते हैं प्रार्थना हम कर रहे हैं परमेश्वर के सामने। तो इसका क्या मतलब समझते हो आप अपने जीवन में? कुछ समझते हो इसका मतलब? नहीं, बोलना नहीं चाहते या क्या? बस देखते रहना मेरी तरफ आप लोगों ने, हैं? उठकर आंसर देना चाहिए। ये बात कुछ भी जो आपको पता है, कोई बताना चाहता है ये प्रार्थना का मतलब क्या है? ऑनलाइन जो देख रहे होंगे नए नए लोग, वो सोचेंगे क्या पूछ रहे हैं, प्रार्थना का मतलब क्या होता है? तो आज स्पेशल मतलब बताते हैं आपको। और जी बोलिए, आप क्या बताना चाहते हो? प्रेज द लॉर्ड पापा जी। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करना मतलब पापा जी की परमेश्वर के सामने जाना और आत्मिक उन्नति करना। गुड। आत्मिक उन्नति से हमें जो है कि एक परमेश्वर का ग्रेस, एक पावर काम करता है, जिससे गुड। नेगेटिविटी हमारे ऊपर काम नहीं करेगी और हम परमेश्वर के साथ सही से चलेंगे, उनके वचनों, उनकी आज्ञाओं को पूरा करेंगे। गुड गुड गुड। जी। और कोई जो भी बताना चाहते, थोड़ा ग्रिल के पास आ जाओ, थोड़ा आगे उठकर, और बाकी सो जाओ छद्रन लेकर। इधर देखो मेरी तरफ, मान पुरुष पुरुषियों, इधर देखो मेरी तरफ। प्रेज द लॉर्ड पापा जी। प्रेज लॉर्ड। प्रेयर पिलर का ये मतलब है, प्रेयर का ये मतलब है कि हमें परमेश्वर के साथ सबसे पहले रिश्ता मजबूत करना है, बहुत ज़्यादा, टू मर्ज प्रॉपरली, कि उसमें पूरा घुस जाना है, उसमें परमेश्वर के साथ मर्ज हो जाना है, हमें घुल मिल जाना है। जैसे दाऊद परमेश्वर में घुस गया था तो तभी उसने गोलियत को हरा दिया। तो ऐसे हमें परमेश्वर में घुल जाना है बस, टू मर्ज प्रॉपरली। गुड। आमीन। तो बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। इसका मतलब बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी बैठे हैं। इधर देखो मेरी तरफ, आप लोग मेरी तरफ देखो। कभी आपने ऐसे देखे बंदे? ऐसे ऐसे वाले बंदे देखे कभी आपने? हैं? फिर से समझाता हूं। ऐसे इसका मतलब क्या होता है? बोलो, इसका मीनिंग समझते हैं कुछ? जो अभी जो मैंने किया है, इसका मीनिंग होता है लल्लू। जब बीच कहने ध्यान ना देना। समझते हैं आप मेरी बात? लेकिन अभी मैं आपको बड़ा अच्छी चीज समझाता हूं। जब आप सब्जी काटते हो ना, फिर काट के उसको धो धा कर पतीले में डालते हो, फिर उसके मसाले, उसके बाद आपके दिमाग में क्या होता है? ये सब्जी क्या क्या है? ये पता है या नहीं पता? पता है कि ये सब्जी है, मैंने बनाई, उसके बाद मैंने इसे खाना है, क्योंकि ये इसका प्रोसेस था सब्जी बनाने का। और जो आप बना रहे थे
पूरा आपका दिमाग राइटली उसमें 100% काम कर रहा है कि थोड़े समय बाद ये सब्जी बन जाएगी, फिर हम रोटियां उतारेंगे और खाएंगे। समझ आया कि नहीं समझ आया? जिस तरह तुमने वो काम किया, इस तरह हम ये परमेश्वर के सामने एक आत्मिक चीज कर रहे हैं। आत्मिक चीज का मतलब खाना बनाना या दूसरा काम करना, और उसके बाद पता हमें रिजल्ट आना है, वो चीज होनी है। सेम है ये प्रार्थना, अगर हमें अच्छे से पता है तो। अगर प्रभु जी धन्यवाद, प्रभु जी कुड़ी भी ठीक कर दो, मुंडा भी ठीक कर दो, पैसे भी दे दो, चीज़ां भी दे दो, जॉब भी दे दो, धन्यवाद प्रभु। कितनों को बात समझ आती है? कुछ लोगों की तो प्रार्थना सिर्फ एक लिस्ट है चीज़ों की कि ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन वो लड़की बोल रही थी परमेश्वर में घुलना है, टू मच प्रॉपरली, उसमें मर्ज हो जाना है। कितनों को बात समझ आती है? प्रार्थना का मतलब ये है कि हम अपने बनाने वाले के साथ जुड़ रहे हैं उसके साथ, और अपनी बात को रख रहे हैं। आप कर चुके हो विश्वास के साथ। ये एक ऐसा मैटर है, ये एक ऐसा विषय है जो विश्वास के साथ काम करता है। कितनों को बात समझ आती है? और वो हाथ खड़ा कर रहा है, ऐसे बासी इतनी लंबी ले रहा है और हाथ भी खड़ा कर रहा है? चाय चुई नहीं लगती पी इसने बेचारे ने। तो अभी मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप लोग? मतलब ये प्रार्थना का विषय, हम जो बोल रहे हैं वो होना है, और इसमें आपको एक फेथ चाहिए, आपका वहां ठोस विश्वास चाहिए कि ये होना ही होना है। सब्जी काटी, बनाई, आग पर रखी, मसाले डाले, जो भी उसका प्रोसेस किया, श्योर पता है अब थोड़े समय बाद बनेगी, रोटियां उतारेंगे और खाएंगे। ये उसी तरह का एक प्रोसेस है यहाँ प्रार्थना भी। अगर हमें राइटली इसमें फेथ है, राइटली हमें इसकी समझ है तो। कितनों को बात समझ आती है? कुछ लोग तो सिर्फ प्रार्थना ऐसे बस बैठे बूठे धन्यवाद छोटी मोटी बातें करके चलो जी टाइम पास हो गया प्रार्थना। ये कोई टाइम पास नहीं, ये बड़ा विषय है प्रार्थना, और बड़ा जबरदस्त विषय है ये, छोटा मोटा विषय नहीं है। मुझसे पूछो, बहुत जबरदस्त विषय है ये प्रार्थना। एक बार कोई व्यक्ति इसमें बढ़ गया, और अगर और बढ़ गया और अच्छा वाला बढ़ गया, वो भी राइट वाली प्रार्थना में, पॉजिटिव प्रार्थना में, तो समझ लेना राजा बन जाएगा, राजा। कुछ भी वो बोलेगा तो परमेश्वर पूरा कर देगा। कितनों को बात समझ आती है? बाइबल में लिखा, पतरस को एक विधवा प्रभु की विश्वासिनी मर गई, और उन लोगों को पता चला कि पतरस पास के गांव में आया है। तो उन्होंने क्या किया, उसे जाकर बोला ऐसा ऐसा है मैटर, तो खुदा के दास हमारे साथ चलो, ताकि जो आपके मन में परमेश्वर डालना वो करना। तो वो बहुत अच्छी थी बहन। तो जैसे पतरस वहां पहुंचता है, तो वो जो बहन थी बलीवर विधवा, वो मर चुकी थी। तो बाइबल में लिखा, सबसे पहले उसने प्रार्थना की, परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मुझे बताओ क्या करना चाहिए। अगर हम आत्मिक हैं तो परमेश्वर उसका आंसर देगा, अगर हम शारीरिक हैं तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगी। कितनों को बात समझ आती है? रियलिटी में तुम्हें इस लेवल में आना है कि तुम्हें परमेश्वर की बात समझ आए, परमेश्वर क्या चाहता है, अब मुझे क्या करना चाहिए।
लेकिन जैसे उसने परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर ने बताया ये जिंदा हो सकती है, अभी महिमा हो सकती खुदाबंद की, लेकिन पतरस के पास अभी वो फेथ नहीं था कि उससे कहे उठ जिंदा हो जा। तो बाइबल में लिखा उसने जो डेड बॉडी है उससे दूसरी तरफ मुंह करके प्रार्थना की, ताकि डेड बॉडी को देखकर 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 उसका विश्वास डाउन ना हो, उसके दिमाग में ये ना चले कि ये तो डेड 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 डेड। जैसे आप कब प्रॉब्लम में रहते हो, जब आप तुम्हारे दिमाग में ये सिचुएशन, ये तो प्रॉब्लम है, ये तो बीमारी है, ये तो ऐसा है, ये तो मेरा बेटा बेटी अभी भी नहीं सुधरे, मेरा पति अभी भी नहीं सुधरा, मेरी पत्नी अभी भी नहीं सुधरा, अभी भी तुम्हारी आंख दिखा रही ये हालात है, हालात है। तो पतरस ने एक राइट काम किया कि मैं हालात को देखूंगा ही नहीं, मैं दूसरी तरफ मुंह करके प्रे में जाऊंगा। तो जब वो प्रे में गया, प्रेयर करते 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 उसका विश्वास बढ़ता गया, बढ़ता गया। जब उसका काफी विश्वास बढ़ गया, फिर उसने कहा उस बहन को उठ खड़ी हो जा यीशु नाम से। तो बाइबल कहती है इसमें जान आ गई, वो जिंदा हो गई। तो ये आत्मा की बातें जो तुम्हें पकड़नी है, जो तुम्हें समझनी है, जो तुम्हें इनमें बढ़ना है। कितनों को बात समझ आती है? जिंदगी एक बार तुम्हें मिली है सिर्फ, ना कोई तुम्हारा पिछला जन्म है, ना ही तुम्हारा कोई अगला जन्म है। इसी में तुम्हें बढ़ना है, इसी में अपने आप को राइट करना है, इसी में तुमने अपने आप को तैयार करना है। जितना करना चाहते हो कर लो, अब मौका है। अगर तुम्हारा मन आगे पीछे रहता, मान लो तुम्हारा मन नहीं लगता, जो तुम सुनते हो उसे अमल नहीं करते, जो तुम सुनते अगर उसे पूरा नहीं करते, तो इसका एक सोल्यूशन है। उसका सोल्यूशन है आप अंगीकार करो, प्रभु ये देखो मैं नहीं ये कर रहा, लेकिन मैं कर चुका हूं, मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूं। परमेश्वर तेरे नियम, तेरी आज्ञाएं, तेरी ये बात, तेरी ये बात, मैं इन सबको पूरा कर चुका। प्रभु आप मुझसे करवा चुके, प्रभु मेरा दिल खुल चुका। मैं आप ऐसे बोलते रहो, उठते बैठते बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, फिर हो जाएगा। आमीन नहीं बोलना चाहते? बंदे बन जो, क्या बन जो? कितनों को बात समझ आती है? जब मैं कोई बात कहूं कि ये फिर हो जाएगा, तो आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए? तो फिर ऐसे कैसे देखते हो आप? आमीन रिसीव करो उसे, ताकि आगे बढ़ जाओ आप लोग। कितनों को बात समझ आती है? तो ये पॉइंट जो मैंने समझाया बहुत पावरफुल है। इसे काट कर फेसबुक पेज से जाकर कटिंग करके रख लेना, सुनते रहना ऐसे इन बातों को। ये स्पिरिट की बातें तुम्हारे लिए, बोलना मत। ये समझ लेना सोना हीरे से भी बढ़कर है। अच्छा कोई बंदा लंगड़ा है, वो डेड धड़ उसका डेड हो गया नीचे वाला, तो उसको कोई ये सोना सोना, वो सोने को उसने क्या करना? वो कहता है मुझे जीवन दो, मुझे चंगा, मैं सोना क्या करना है? वो कहता है सोना चाहिए, गोल्ड चाहिए। गोल्ड तो चीज है भाई, गोल्ड से मैं क्या करूं, मेरा तो जीवन जा रहा है। बोलो, इसका मतलब जीवन सबसे कीमती चीज है, जो परमेश्वर से आना है, उसकी धार्मिकता से आना है, उसके साथ चलकर आना है। जब लोगों को बीमारियां आती, फिर वो ये नहीं सोचते पैसा घर चीजें, वो सोचते हैं चंगाई चाहिए, बस छुटकारा चाहिए, बस इस रोग से, इस हालात से, बस ये मिलना चाहिए। मैंने पैसे को क्या करना, मैं तो मर रहा हूं। कितनों को बात समझ आती है? तो फिर इसीलिए अभी मौका है, बढ़ो। अभी हमारे पास मौका बहुत है बढ़ने का। अब समय है, दुनिया में वचन पूरा हो रहा है, दुनिया में गड़बड़ चीज बढ़ रही है,
कितनों को बात समझ आती है? आती है नहीं आती है? बोलो। जो वचन में लिखा था, धर्म धर्म से लड़ेगी, जात जात से लड़ेगी, लड़ाइयां हवाइयां, करप्शन होगी, दुनिया पाप से भर जाएगी, गड़बड़ होगी। देखो हमारे देश में क्या हो रहा है। इस समय की सरकार हमारे देश को लूट कर खा रही है। कितनों को बात समझ आती है? तो देश बर्बादी की ओर जा रहा है। प्रार्थना करो अपने देश के लिए, ताकि देश का भला हो। शैतान जो काम कर रहा है लोगों के दिमाग में, हमारी प्रार्थना से ठीक हो सकता है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा घर परिवार भी ठीक हो सकता है, लेकिन विश्वास में बनना पड़ेगा। अपनी प्रार्थना में विश्वास करना पड़ेगा। जैसे यीशु मसीह ने मरकस 11:24 में क्या कहा? पढ़ा कभी ये वचन आपने? याद है आपको ये वचन? किसी को, किस किस को ये वचन याद है? मरकस 11:24, किस किस को ये वचन याद है? जिसको याद है ना, आज उसको मेलोडी चॉकलेट देंगे, मोदी वाली। कौन सी? जो मोदी ने दी थी इटली में किसी को, वही चॉकलेट आपको देंगे जो सही जवाब देगा। इनको तो ये स्टोरी भी नहीं पता होगा जो मैं बोल रहा हूं बेचारों को। इनको तो छोटी मोटी अपने जीवन से मतलब है। कितनों को बात समझ आती है? किसको याद है 11:24? कई लोग फोन निकाल कर चेक कर रहे होंगे। मरकस 11:24 में ऐसे लिखा है, परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, विश्वास कर लो तुम्हें मिल गया। यह है परमेश्वर के वचन। अगर ये हमारी समझ में बैठ गए हैं, तो जो परमेश्वर के मुंह से बात निकली वो कैसे बदल सकती है? बोलो। क्योंकि ये सारा धर्मदार ठहरता है फेथ के ऊपर, परमेश्वर के वचन की बात के ऊपर। इसमें अपने आप को ढालना है, अपने आप को उसमें हमने रखकर चलना है, परमेश्वर की बात में। और हम बाइबल में यही चीजें तो सीखते हैं। यूसुफ ने अपने आप को परमेश्वर की बात में रखकर चला, तो उसने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? तो वो क्या कहानी थी? वो बात जो मैं आपको बोल रहा हूं, वो सच्चा वचन है, वो जीवित वचन है। वो तुम्हारी जिंदगी में भी पूरा हो सकता है। लेकिन ये पकड़ के ऊपर है, कितनी पकड़ कर रहे रोज रोज वचन की, कितना अपने आप को ढाल रहे हो वचन के अकॉर्डिंग, कितना उसमें अपने मन को बना रहे हो, कितना वचन को मनन कर रहे हो अपने जीवन में। ये विषय है आपकी लाइफ का। अगर आपने किया तो इतनी टेस्टमनी बन रही है। अभी जो कल संगति होगी वहां बठिंडा में, तो मुझसे डिस्कस कर रहे थे हमारे बच्चे कि ये प्रार्थना आपने की, इस पर की, इस पे की। मैं खुद जो गवाहियां वहां देनी है, मैं ऐसे सोच में था, इतनी बड़ी गवाहियां, इतने बड़े काम खुदा ने कर दिए। मैंने तो प्रार्थना की विश्वास से, लेकिन उसके बाद इतने जबरदस्त रिजल्ट। मेडिकल साइंस जहां फेल थी, वहां परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से काम किया। तो ये मन खुलना चाहिए, ऐसे दिल में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए दिल में? जहां मेडिकल साइंस काम नहीं कर रही, वहां परमेश्वर की सामर्थ्य और हमारी प्रार्थना काम कर रही। तो अगर हमारी प्रार्थना काम करी तो तुम्हारी भी 100% करेगी। लेकिन जो मैंने तुम्हें एक उदाहरण से समझाया था, उसको पकड़ कर रखना पड़ेगा। ठीक है या नहीं? ठीक है? बात समझ आई? तो आज मुझे ज्यादा आपके लिए प्रार्थना नहीं करनी, क्योंकि आज इसमें ना तो ज्यादा मैं आपको वो ले हैंड करनी है, ना ज्यादा मैंने वो करनी है मास प्रेयर।
क्योंकि मगर आज मैं करूंगा तो कल बड़े महान पुरुष पुरुषियां भी होती है, पता आपको। कल पापा की प्रे बड़ी अच्छी थी, ले ली, चलो आज रहने दो, तो कल वाली रहने देंगे। इतने भी महान पुरुष पुरुषियां होती है। समझ आई या नहीं समझ आई? तो इसलिए कल का वचन, कल की प्रार्थना, जो नहीं आ पाएंगे वो अपने घरों में लेंगे, जो जाएंगे वो बड़ी बरकत पाकर आएंगे। क्योंकि मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि कभी कभी कुछ गवाहियां हमारी बड़ी रिवाइवल मीटिंग में बनती है, यहां भी बनती है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है। तो जो सोचता मैं लॉन्ग टाइम से ये मेरा काम नहीं हो रहा, तो वो जरूर पहुंचे विश्वास के साथ। ये विषय सारा विश्वास का है। कितनों को बात समझ आती है? तो अभी आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? विशालो अपनी चादरा। हिंदी वालों को तो समझ नहीं आई होगी मैंने क्या बोला, ठीक है? चलो आंखें बंद करो, परमेश्वर के सामने जाओ, धन्यवाद की प्रार्थना करो। सब लोग बोलो, परमेश्वर जो अभी मुझे ज्ञान मिला है, जो अभी तेरा इतना उत्तम पवित्र वचन मिला है, तेरे वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा का दान जो मुझे मिलेगा यीशु पे विश्वास करने से, वो पवित्र आत्मा मुझे ये सब वचन, ये सब बातें याद कराएगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। वो सब बातें मुझे याद रहेंगी। आज का पवित्र वचन मुझे याद रहेगा। आज का पवित्र वचन मुझे याद रहेगा। आज का पवित्र वचन मुझे याद रहेगा। इन बेचारों को तो ये भी नहीं पता कि बंदे को अगर अच्छा दिखाना है तो कैसे शूट करना है। मैं इनको बेचारों को समझा रहा हूं। इनको आज तक ये भी नहीं पता। इनको ये नहीं पता कि मैं ऐसे जाऊंगा तो फटाफट मेरे सामने रहने चाहिए। ये मेरे इधरों मार दे रहे कैमरा, इधरों। मैं जब एलईडी से देखता हूँ मुझे हंसी आ जाती है, कहाँ मारते कैमरा। गोल्ड मेडल देना मैंने तुम्हें, क्या देना है? उस पर स्लीप बनाकर ना बेस्ट अवार्ड शूट करने का आपको देना मैंने। इधर एक, जब मैं इधर जाऊंगा तो इधर रहना, जब मैं इधर जाऊंगा भाग, मेरा मुंह के सामने सामने रख, मजा आएगा तुम्हें। चलो शुरू करो। कहो परमेश्वर जो तेरा पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर चुका। उसकी बड़ी सामर्थ मेरे जीवन में काम कर चुकी है। आज से मैं खुल चुका हूं। आज मेरा मन खुल चुका है। ये वचन मैंने जो सीखा मेरी जिंदगी में 1000 गुना फल लेकर आ चुका है। मैं प्रार्थनाओं में, मैं उस रिश्ते में, उस स्ट्रॉन्ग रिश्ते में परमेश्वर के साथ बन चुका हूं। और मेरा खुदा है वो सामर्थी खुदा जो मुझे बड़े बड़े कामों में, बड़ी इच्छा में बढ़ा चुका, और मैं खुदा की इच्छा में बढ़ चुका हूं। और मैं उसकी बड़ी सामर्थ को अपनी जिंदगी में देखता जाऊंगा और बढ़ता जाऊंगा। ऐसे बोलना है उसके सामने, वो भी विश्वास के साथ। रोरी खम बबबबबले लोब्रो चंद्र बेबेरी सकनमा बबबा। अभी जो ऑनलाइन होंगे ना उनको कैमरे का मजा आया होगा पक्का। देखो अभी मैंने इनको कैमरा चलाना सिखाया और मैंने कभी पकड़ा भी नहीं खुद हाथ में। इसे बोलते पवित्र आत्मा। क्या बोलते हैं इसको? पवित्र आत्मा तुम्हें वो काम सिखा देगा। ऊपर रहने दे, नीचे को कर दिया इसको। कितने नहीं, इसको माइक डाउन हो गया मेरा। आई डोंट नो, ये स्पीकर शायद बंद हो गया। तो अभी मैं जो बात कर रहा हूं, पवित्र आत्मा आपको वो सब सिखाएगा। मुझे पवित्र आत्मा ने वो सब कुछ सिखाया जो आप सोच भी नहीं सकते। मुझे हर चीज करनी आती है परमेश्वर के साथ।
मैंने कभी मैंने कंप्यूटर का एक स्विच भी नहीं छेड़ा थंबनेल बनाने में, लेकिन मुझे हॉली स्पिरिट ने सिखाया। वो इतनी बुद्धि देता है, इतनी समझ देता है आपको, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये तभी होगा ना जब हम उसके साथ बढ़ेंगे। अगर वो मेरे साथ कर सकता है तो तुम्हारे साथ भी कर सकता है। अगर वो मुझे बुद्धि दे सकता तुम्हें भी बढ़िया दे सकता है। अगर वो मुझे ब्लेस करता तुम्हें भी जबरदस्त ब्लेस कर सकता है। बाइबल कहती है उसके लिए कोई पक्षपात नहीं करता। वो हर एक से बराबर प्यार करता है, लेकिन उसका प्यार और उसकी सामर्थ उन लोगों में काम करती है जो आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं और फालतू बातों को छोड़ते जाते हैं। जो खुदा को बातें पसंद नहीं उन्हें छोड़ते जाते हैं और उन बातों को पकड़ते हैं जो उसे पसंद है, जो वो चाहता है वो करना शुरू कर देते हैं। फिर वो आगे जाते हैं, वो जबरदस्त आगे जाते हैं, वो जबरदस्त चीजों को पाते हैं, वो जबरदस्त आशीषों को पाते हैं। वही तुम पा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। वो अंधकार के रोग बीमारियां तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। यीशु मसीह ने उन्हें खत्म किया है। तुम्हारी लाचारी, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी दुर्बलताएं, तुम्हारी शर्मिंदगियां तुम्हारा जीवन का हिस्सा नहीं है। नहीं है ये हिस्सा तुम्हारी लाइफ का। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह हमें चोखा जीवन देने आया। खुदा का कलाम कहता हुआ मैं बहुत टाइप का जीवन देने आया। उसका कलाम सच्चा है, उसका काम सच्चा है। वो सब तुम्हारी जिंदगी में पूरा होना कलीसिया यीशु मसीह के नाम से। ऊंचा बोलो हालेलुया। तो बस मैंने इतना ही छोड़ना है बीच में आपको, ताकि कल आप अपना पूरा ध्यान दो। लेकिन फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूं, खुदा नहीं चाहता तुम गरीबी में, लाचारी में, दुर्बलताई में, कमजोरियों में, हालातों में, शर्मिंदगियों में रहो। वो ऐसा नहीं चाहता। इसीलिए वो मनुष्य बनकर पृथ्वी पर पैदा हुआ और उसने वो काम कर दिया जो किसी ने नहीं किया, क्योंकि कोई कर भी नहीं सकता ये काम। कोई दुनिया में मनुष्य नहीं कर सकता। सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने दुनिया बनाई उसने ये काम पूरा किया है। इसीलिए कल तुम इतने बड़ी गवाहियों को सुनोगे जो बनी वहां दी जाएंगी, और उन गवाहियों से जो विश्वास करेंगे, मन फिराएंगे, वो कल छुए जाएंगे यीशु नाम। कल उनकी जिंदगियों में काम होंगे, ऑनलाइन भी काम होंगे। ऑनलाइन वाले खुश हो गएंगे, बाबा जी धन्यवाद तुहाडा, असीं तां अगे नहीं जाना चाहते उत्ते। ऑनलाइन हो जाए साडा काम, मैनू की पता किन्ना, तानू पता होवे जां परमेश्वर जी नू। आई एम नॉट अंडरस्टैंड ये वाली बात समझ आती है आपको? परमेश्वर ही जाने। लेकिन सब कुछ मिलाकर अगर आप बने रहोगे तो गवाही के साथ तो खड़े रहोगे, खड़े होंगे। रिश्ता बनाओ तगड़ा वाला उसके साथ, जियो उसके लिए। कितनों को बात समझ आती है? मैं अभी दिल्ली की बात कर रहा था, सोच रहा था जंतर मंतर की, वहां प्रोटेस्ट कर रहे ना हमारे यूथ स्टूडेंट्स अपने हक के लिए। मैं सोच रहा था एक हमारा जो धर्म है, सिख धर्म के जो लोग हमारे है तो परमेश्वर के, लेकिन धर्म बन गया तो अब धर्म के हिसाब से सिख बोलते हैं। वैसे किसके बच्चे वो? परमेश्वर के। उनके ना दिमाग में एक चीज बैठ गई है, लंगर लगाना। वो हर जगह लगाते हैं, सेवा करते हैं, ये चीज तो उनकी अच्छी है, लेकिन जब लड़ते हैं वो अच्छा नहीं लगता मुझे। बोलो, अच्छी चीज को अच्छी कह देंगे हम। लेकिन मैं सोच रहा था वहां वो पहुंच रहे हैं, वो लंगर लगाएंगे स्टूडेंट के लिए। हमारे क्रिश्चियन जो है ना, अगर किसी को सेवा लगा दो, किसी की गाड़ी है, पहला तेल मांगते, तेल पवा दो साड़ी गड्डी च खोते जी, पहले ही ऐसे कर। मैं सोच रहा था उनके बारे में कि वो तो अपनी चीजें भी बेचकर कहते सेवा कर दो। उनके दिमाग में इससे बड़ा होता है, और सबसे बड़ा बड़ा तुम्हारा होता है यीशु मसीह में।
लेकिन फिर भी ये बात हमें समझ नहीं आती। हमें तो उनसे भी बढ़कर आगे आना चाहिए परमेश्वर के कामों में। मैं सोच रहा हूं कि हम भी जंतर मंतर में जाकर लंगर लगाए, ऐसे सोच रहा हूं। फिर मैं बजट चेक कर रहा था, फिर मैंने सोचा यार तू बजट को चेक कर रहा है, लगाना है तो लगा, सोचता क्यों है। मैंने सोचा कितने लाख का लगाएं, 10 लाख का लगा दें, तो ऐसे सोच रहा था। फिर मैंने सोचा 10 लाख का तो कुछ भी नहीं होगा वहां, बोलो वहां लाखों स्टूडेंट हैं, 10 लाख का लंगर क्या होगा वहां, क्या होगा, हफ्ता भी निकलेगा इतने पैसों से। अगर हम अपना आम जाम लेकर जाए वहां, लेकिन लगाऊंगा पक्का 100%। ठीक है, तैयारी में है हम बस। और साथ देना यही टाइम है स्टूडेंट का, साथ दो कि करप्शन जो है हमारी सरकार की वो दूर हो। आवाजें उठाओ, आगे आओ। जो भी सुनते हैं नौजवान लोग, ये समय है। अगर तुम, जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमने शाटा में एक पॉलिटिकल बंदा था, उसने नशों पर प्रचार करना था, तो हमारे प्रधान को कहता अपने लोगों को इकट्ठे करो। हमने अपने लोगों को कहा वहां पहुंचो। हाँ जी असी नहीं आते होंगे, असी बड़े चंगे मुंडे कुड़ियां हैं। खोते लगते थे मुझे जो नहीं आई। ये शब्द सही नहीं मैं यूज कर रहा हूं, मैं बुद्धिमान, मैं समझदार हूं, मुझे ऐसे शब्द यूज नहीं करने चाहिए। लेकिन जब किसी को बात नहीं समझ आती तो ऐसे शब्द से समझ आ जाती है। आपको पता है या नहीं पता? जीना शुरू करो खुदा के लिए, कुछ नहीं घटेगा आपका। उसके लिए बोना शुरू करो, उसके राज्य के लिए कुछ करना शुरू करो। एक आवाज आने पर खड़ा होना शुरू करो, कुछ नहीं घटेगा तुम्हारा। एक दिन बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा पक्का, यीशु मसीह के नाम से। मुझे याद है जब मैं चर्च जाता था, आपकी तरह बिलीवर था। जब मैं बिलीवर था, आज भी बिलीवर ही हूं। आज कौन सा परमेश्वर मेरा भरा आया थे, मैं उसका साथी है। आज भी उसका बिलीवर हूं, मैं विश्वासी हूं। एक अलग पोस्ट मिल गई मुझे काम करने की, सेवा करने की। लेकिन मैं चर्च जाता था, मैं पास्टर जी को बोलता था खुद, अगर कोई भी चीज हो तो मुझे बताना, अगर लंगर लगाना मुझे बताना, ऐसे पूछता था मैं। और प्रभु मुझे देता गया ज्यादा। जब वहां 2006 की बात है, 6 के 7 की, पास्टर जी बाहर किसी के प्लॉट में चर्च लगाते थे, टेंट लगाकर। लोग विरोध करते थे, उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने बोला कि जब तक हम अपना चर्च नहीं बनाएंगे तब तक सेटिंग नहीं होगी अच्छी। एक दिन उन्होंने अनाउंस किया कि कौन कितना कितना बोएगा, स्टार्ट करेंगे आज से, आप लिखवाओ। उनकी आवाज आई 2007, कितने साल पुरानी बात है, 13 और 6 19 साल पुरानी बात। सबसे पहले खड़े होकर मैंने बोला 1 लाख रुपया मैं दूंगा। 19 साल, और वो 1 लाख आज के 3-4 लाख जैसा होगा, आज की अमाउंट के हिसाब से। तब बोया था मैंने, और मेरा घटा कुछ, मैं तो बढ़ता ही गया। मेरे पास तो कोठियां, प्लाट, पता नहीं क्या क्या आ गया। दिल चाहिए परमेश्वर के लिए। कितनों को बात समझ आती है? जितना कर सकते करो, जितना उसका बंदा बो, जितना आगे आ सकते आओ। इस क्रूसेड में हमेशा 10-20 लोग जो होते ना हमारी, वो आगे आ जाते हैं। अभी 10-20 लोगों ने बोया है इधर उधर से, किसी ने 30,000, किसी ने 20,000, किसी ने 15,000, जो बो सकते थे। मैंने सोचा ये बड़े अच्छे दिल के, ये ही बोते रहते हैं, बाकी सोए रहते सुसरियों की तरह। हमें परमेश्वर के काम में आगे आना चाहिए, फिर देखना परमेश्वर आपको कितना आगे लेकर जाता है। तो आज का हर पॉइंट सीखना और आगे बढ़ना, खुदा हमारे साथ है। तो अभी मैं भी शायद आज एक प्रे है, एक कहाँ गई कुड़ी,
एक प्रे थी किसी की, इनके साथ था बंदा, भेजो उसको आगे। यही बंदा जो कहता पथरियां होगी मुझे, इसे भेज दो आगे। एक ही प्रे करेंगे हम। इसको मैंने बोला था, ये मैं आफ्टरनून में यहां था, तो ये कहता मैं भटक गया था, मैं पीछे हो गया, और पीछे होने से मैं ज्यादा बीमार हो गया। तो मैंने कहा शराब पी ले, एक बोतल ठीक हो जाएगा। कहता नहीं नहीं जी, नहीं नहीं, इधर कर, मैं अभी बात कर रहा हूं लोगों से, मेरी गाड़ी को खड़ा कर रहे हैं। ये महान भी आगे बंदे, इनको गोल्ड मेडल देना हमने पक्का। क्या देना है? अभी सुनो। उसको मैंने कहा वो शराब पिला, कहना नहीं नहीं। तो मैं कहा ये मरना तो फिर चंगी तरह मर, शैतान ਨੂੰ चंगी तरह खुश कर। फिर जब तू गया ही है पीछे, अपनी मर्जी कर ही रहा, तो फिर चंगी तरह कर उससे खुश, ताकि वो तुम्हें मारे। फिर याद रख लो ये बात अब सारी, जब उसकी इच्छा से बाहर जाओगे तो प्रॉब्लम तो होगी, हालात तो आने हैं। ये कलाम कहता है तुम्हें हालात नहीं आ सकते अगर तुम उसकी छाया के नीचे रहोगे, तुम बचे रहोगे। उल्टा वो तुम्हें फलवंत कर देगा अगर तुम उसके वचनों में बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। सिचुएशन आ रही है, शैतान आपको रोक रहा है, आपको टाइट कर रहा है, आपको लगता है हालात तो जा नहीं रहे। जब नहीं जा रहे तब भी जो वो सुन रहे, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। इतने खत्म करेगा ना हालात, उसके बाद जो लाभ, जो ब्लेसिंग्स, बरकतें आएगी, सोच भी नहीं पाओगे फिर कितनी है। इतनी ज्यादा आएगी। जितना ज्यादा टाइट होगे, जितना परेशान रहोगे, शैतान तुम्हें करेगा, पर तुमने वो क्या कहते हैं, ढीठ होगे, जिद्दी होगे, जिद्दी के मैंने वचन पूरा करना ही है, फिर वो रिजल्ट आएंगे जो तेरी सोच से भी बाहर होगे आपकी। पक्की बात है। चलो मुंडे आजा, तेरी प्रार्थना करी, ठीक है? चल विश्वास कर, यीशु मसीह के जीवित नाम से वो सारी पथरियां जिसके शरीर में, गुर्दों में बन चुकी है, गुर्दों में या पित्त में, गुर्दों में, यीशु मसीह के जीवित नाम से टूट जाए, टूट जाए, शट, खत्म हो जाए, टुकड़े टुकड़े बनकर बाथरूम से बाहर आ जाए यीशु नाम से। द नेम जीसस। ऐसा हो चुका है, यीशु नाम। जा भी, तेरे लिए हो गया है, अब डाउट नहीं करनी। तभी मिलते हैं कल बड़ी मीटिंग में और बड़ी सामर्थ के साथ, बड़े आनंद के साथ, यीशु मसीह के नाम से। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। जितनों ने आज इतना जबरदस्त बातों को सुना, आत्मिक वचनों को, वो बरकत पा चुके यीशु नाम से। चलो ओके, ठीक है, डन।